गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टीसीएम बच्चों। टीसीएम फैमिली में अगेन आपका एक बार फिर से वेलकम है। सो आज आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं बच्चों, और अच्छी बात यह है कि टाइमली आपके एग्जाम चल रहे हैं। तो आज कोई एक मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल में जो आपके अलंकृत बागवानी आते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो बच्चे वन बाय वन हम देखते चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे इस वीडियो में। तो आपको ये वीडियो जब आप पेपर देने जाओ तो ये क्वेश्चंस आप देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 60-67 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपके 2-4 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो बने रहिए, अंत तक ये वीडियो देखिए, और अच्छा लगता तो लाइक और शेयर भी कीजिए बच्चों। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपका ये रहा कि आपको क्या करना है, इसमें सही जोड़ियां बनानी है, ठीक है बच्चों। क्या बनानी है? सही जोड़ी, सही जोड़ी आपको इसमें बनानी है बच्चों। तो इसमें लिखा है कि भाई फसल का नाम, जैसे इसमें लिखा है फर्स्ट बोगनविलिया, ठीक है। तो बोगन, इसका देखो, इसका ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इसका प्रसारण, प्रसारण मतलब प्रोपागेशन किससे होता है, ठीक है। तो बोगनविलिया के बारे में पूछा गया है। बोगनविलिया आप जानते हो, बोगनविलिया प्लांट जो होता है ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो ये इसका प्रसारण घनकंद से होता है, या राइजोम से होता है, या फिर गूटी द्वारा होता है, या कलम द्वारा होता है। तो नीचे आपको ऑप्शन भी दिए गए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बच्चे? मैं डायरेक्टली ऑप्शन पे चलता हूँ, राइट आंसर बताता चलूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कवर करने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लो सी, तो पहले का क्या होगा? सी, यानी बोगनविलिया का प्रसारण किससे होता है बच्चे? गूटी से होता है। किससे होता है? गूटी से होता है। इसके बाद बात करता हूं मैं आपका ग्लैडियोलस। ग्लैडियोलस का प्रसारण किससे होता है? घनकंद से होता है। इसके बाद डहेलिया, यानी तीसरे का डहेलिया का प्रसारण बीज, इसका प्रोपगेशन क्या होता है? बीज द्वारा होता है। कैना का, कैना देखा होगा, केली जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसका किससे होता है बच्चे? इसका होता है आपका राइजोम से। और बहुवर्षीय जो गुलदाउदी होती है ना, पेरेनियल गुलदाउदी होती है, इसका किससे होता है? तो कलम से होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनका आपको पढ़ के जाना है। प्रोपगेशन में मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है, पूरा एक टॉपिक है। आप चाहे तो प्रीवियस लेक्चर्स हमारा देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित पौधे में से किसके फूल सबसे बड़े होते हैं? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। ये व्यापम है भाई साहब, और पैट है। पैट में आपने देखा होगा, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप एनालिसिस करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है भाई? सबसे बड़ा फूल तो क्राइजेंथेमम। हाँ, और एक सबसे बड़ी बात देखो बच्चे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्या होता है कि यहाँ पर बॉटनिकल नेम्स या फिर इंग्लिश वाले नेम्स ज्यादा प्रचलित होते हैं, लोकल नेम कम ही मिलते हैं एग्जाम में, क्योंकि लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज रहती है एग्जाम में, लोकल लैंग्वेज नहीं रहती। तो सूरजमुखी, क्राइजेंथेमम और रेफ्लेशिया और जीनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चे? सबसे बड़े जो फूल होते हैं वो होते हैं रेफ्लेशिया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने मोबाइल का सही उपयोग कीजिए, गूगल है आपके पास, तो रेफ्लेशिया डालिए, उसका फ्लावर देखिए, क्राइजेंथेमम डालिए, उसका फ्लावर देखिए। देखो बच्चे ये चीजें आप देखकर करोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर बैठेगी, ठीक है, वो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगी कि ये पौधा होता है। आपने देखा होगा क्राइजेंथेमम का प्लांट देखा होगा, उसको फ्लावर देखे, रेफ्लेशिया का देखा होगा, सूरजमुखी का देखा होगा, जिनिया का देखा होगा। तो थोड़ा सा एक अपना बे बदलिए पढ़ने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अफ्रीकन डेजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकन डेजी जरबेरा। जरबेरा बहुत ही, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना बच्चे, जरबेरा के बारे में। जरबेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल कट फ्लावर, जो आपके कट फ्लावर जानते हो, कट फ्लावर जो आ रहे हैं उनमें जरबेरा का प्रमुख स्थान है। काफी अच्छे एरिया में इसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, काफी अच्छी डिमांड है। बुकेज उकेज जो बनाई जाती है उसमें इसका रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? जरबेरा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक मिनट बच्चों, चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा स्क्रीन पर। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने से पूर्व सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए खेती पर लागतें कितनी होती हैं, पौधों का औषधीय मूल्य कितना होता है, प्रसंस्करण इकाई की उपलब्धता है या नहीं, या फिर सुनिश्चित लाभप्रद बाजार की उपलब्धता। तो चौथे का आंसर क्या होगा बच्चे? आंसर नंबर डी जाएगा, क्योंकि जब आप सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती करते हो तो सबसे पहले आपको बाजार देखना चाहिए कि भाई साहब जो चीज आप उगा रहे हो वो उसके लिए मार्केट है कि नहीं। नहीं तो उगा के घर में रख लोगे, बेचोगे कहाँ? घाटा ही हो जाएगा ना आपका, ठीक है। उसका रेट सही नहीं मिलेगा, यदि अच्छा बाजार नहीं होगा। तो बहुत सारी हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जापानी भाषा में फूलों को सजाने की व्यवस्था किस नाम से जानी जाती है? जापानी। तो इसका बच्चे राइट आंसर क्या होगा? इकेबाना, है ना, इकेबाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, सही जोड़ी बनानी है। फिर से आपको फसल का नाम दिया है, इसका उपयोग का भाग। कई बार मैंने क्लास में भी बच्चों आप लोगों से बोला है, कई बार क्लास में भी ये चीज मैंने बोली है कि आपको क्या करना है, जो इनके औषधीय प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या जो ये होते हैं आपके मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनका कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर खस जो इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? वेटिवेरिया जिजेनियडिस, है ना, खस। तो इसका कौन सा भाग होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आ जाएगा बच्चे आपका ए, ठीक है। यहां पर आप मिला लेना, समय कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़े से हम फास्ट बढ़ेंगे। आप आराम से वीडियो को पॉज करना और सबको 1 बाय 1 मिलाते जाना। जैसे यहाँ पर ए दिया है तो पहले का बी है ना, पहले का क्या है? बी। जो खस होती तो खस की जड़ें काम में आती हैं, आपको पता होगा। ऐसे ही चल के आप लोग मिला लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यदि आपके पास इसके नोट्स हैं तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा। औषधीय पौधों का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? जड़, तना, फूल, पत्ती या पूरा प्लांट। चलो नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, बारीक बीजों वाले मौसमी पुष्पों को बोया जाता है। जो बारीक बीज होते हैं, जिनके ऐसे फ्लावर जिनके जो सीड होते हैं बच्चे कैसे होते हैं? वो बारीक होते हैं, तो उनको बोया जाता है। सीधे बो देते हैं, या गोबर की खाद मिलाकर, या मिट्टी के साथ, या फिर रेत में मिलाकर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो हर बार देखो इसमें क्या होता है, उसकी जो छोटे बीज होते हैं, है ना, अब वो आप एक जगह बीज डालोगे तो वो बीज एक जगह स्कैटर्ड नहीं होंगे, यूनिफॉर्म उसमें नहीं जाएंगे, है ना, सभी जगह। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है? रेत मिलाकर हम उसको बुआई करते हैं, जिनके बीज कैसे होते हैं बच्चे? बारीक होते हैं। समझ में आई ये चीज? चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, कमला नेहरू पार्क किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में कमला नेहरू पार्क स्थित है बच्चे। कट फ्लावर को संरक्षित करने के लिए होल्डिंग बिलियन में शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। कट फ्लावर को पूछा गया बच्चे, तो इसमें इसका आइस आंसर 0.5 से 2% होनी चाहिए। कट फ्लावर जानते ही हो, ठीक है। इसके बाद यदि जो बच्चे नहीं जानते तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करूंगा। पहले खुद से ट्राई किया करो कि कट फ्लावर होता क्या, क्योंकि आपके पास नेट है, सब कुछ है, आप अच्छी चीजों में उसका उपयोग नहीं करते हो बच्चे। अभी इंस्टाग्राम पे रील चलवा लो, ये करवा लो, ये सब में आपका उपयोग बढ़िया हो जाता है। चलो इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा एक घर के अंदर उगाया जाने वाला पौधा नहीं है? भाई इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पौधा जो आप घर के अंदर नहीं उगाया जा सकता। तो कैलेडियम, या पेपरोमिया, या क्लोरोफाइटम, या फिर एकेलीफा, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या होगा बच्चे? आपका 10 का आंसर डी होगा, एगलीफा, ठीक है। एगलीफा एक ऐसा है जिसको आप घर के अंदर में नहीं उगा सकते, बड़ा होता है। कई देखो क्लोरोफाइटम होता है, पेपरोमी, इनको उगा सकते हो आप। थोड़ा सा गूगल से इनकी पिक्चर देख लेना तो माइंड में आपके पिक्चर सेट हो जाएगी। 9 o'clock के नाम से कौन सा पौधा जाना जाता है? देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो 11वें का आंसर क्या होगा? पार्चुलाका। जो पार्चुलाका है इसको 9 o'clock के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन आ जाएगा 12वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वन विहार का तो बच्चा जानता होगा और घूम के भी आया होगा बच्चे। ये आपका भोपाल में है वन विहार, है ना। इसके बाद आता है सायोफाइट। किस तरह के पौधे होते हैं? सायोफाइट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। जो दूसरे, ये जो ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, या फिर छाया चाहने वाले होते हैं, या ज्यादा लवड़ों को सहन करने वाले होते हैं, यानी सैलिनिटी टॉलरेंट होते हैं, या फिर ज्यादा पानी चाहने वाले होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सायोफाइट मतलब ऐसे प्लांट होते हैं जो छायादार जगहों में उग जाते हैं, ठीक है, जिनको छाया पसंद होती है, यानी छायादार जगहों में ही उगते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल देते हैं बच्चे? सायोफाइट, ठीक है। चलो इसके बाद बहुत से होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, हाइड्रोफाइट होते हैं जो पानी वाले होते हैं। तो
वन बाय वन देखो पढ़ लेना इनके बारे में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है बच्चे? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के बारे में पूछा है, तो कहाँ पर है ये? एक मिनट बच्चे, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, तो ये देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्पीय पादप भारत की उत्पत्ति का है जिसे भारत से ले जाकर अनेक देशों में विकसित किया गया है? तो आपको पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा पुष्प है जो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है और कई देशों में इसका उत्पादन आज हो रहा है या विकसित किया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा 15वें का बच्चे कौन सा? कई बार आप देखोगे बोगनविलिया। क्या है? बोगनविलिया, सॉरी नहीं, इसका राइट आंसर होगा बेटा आर्किड्स, सॉरी आर्किड्स। आर्किड्स जो है ये कई आप देखना इसका फ्लावर कैसा होता है, तो थोड़ा सा देख लेना आर्किड्स क्या होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। सूक्ष्म क्षेत्रों में कल्प वृक्ष कहलाता है। जो सूक्ष्म क्षेत्र होते हैं उसमें कल्प वृक्ष किसे बोलते हैं? आम को, अमरूद को, बेल को या खेजड़ी को। खेजड़ी देखिए वो खजूर जिसमें लगते हैं छोटे छोटे से, ठीक है, तो वो होती खेजड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा? खेजड़ी। ये अधिकतर आपको ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगा। 9.5 to 10.5 pH वाली लवण युक्त भूमि के लिए उपयुक्त फल वृक्ष है। भाई साहब ये सलाइन सॉइल के लिए बात की जा रही है। इसमें से कौन सा वृक्ष अच्छा है जो सलाइन सॉइल में या लवणीय मृदा में ग्रो कर जाएगा, जिसका pH 9.5 से 10.5 होगा? तो अमरूद है, इमली है, अनार है, अंगूर है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? राइट आंसर है इमली, ठीक है। देखो अमरूद तो नहीं कर पाएगा, अंगूर भी नहीं कर पाएगा, अनार। थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, अलग से क्या दिख रहा है आपको? इमली, टर्मारिन जिसे बोलते हैं, इमली ये सर्वाइव कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दलदली भूमि यानी वेटलैंड में लगाने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष है पॉपुलर, नीम या बोटल ब्रश या फिर यूकेलिप्टस? तो राइट आंसर क्या होगा बच्चे? राइट आंसर होगा यूकेलिप्टस। जो दलदली भूमि होती है, ठीक है, यहां पर आप इसको आराम से लगा सकते हो। सभी बच्चे जानते हो कि यूकेलिप्टस कैसा होता है, ठीक है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती है, ठीक है। आप देखोगे इसकी पत्तियों की जो बनावट होती है बहुत ही सुंदर होती है। एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, निम्न में से किसका फूल सूखकर भी सजावट के काम आता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी। सभी के फूल हैं जो सोचकर, जैसे एक्कोक्लाइनम इसका भी आता है, टाइफा जो होता है, ज्वालिया जलविया भी होता है, इन सब के क्या आते हैं? काम में आते हैं। फूल सूख जाए तब भी सजावट के काम में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? अब देखो बच्चे यहां से आपको क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पौधा है जो बेटा बीज तो उत्पादन करता है लेकिन फूल नहीं होता। अब आपने सुना होगा कि भाई पहले फूल होगा फिर बीज होगा, सही सीक्वेंस तो यही होता है। फ्लावर नहीं होगा तो बीज कैसे बनेगा? तो आपको सही आंसर बताना, काजू है, कॉफी है, मूंगफली है या फिर चीड़। चीड़ मतलब पाइन जो होता है, पाइन ट्री जो होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर इसका बताना बच्चे। राइट आंसर क्या होगा? पाइन का जो वृक्ष होता है चीड़, ठीक है। अब देखो ग्राउंडनट में आपने फ्लावर देखे होंगे, कॉफी में भी होते हैं, काजू में भी होते हैं, लेकिन जो चीड़ होता है इसमें फ्लावर नहीं होते, डायरेक्ट सीड होता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? देखो क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया आपका कि अति सघन वनों का राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक घने जंगल पाए जाते हैं। और सबसे अधिक जंगल कहाँ है यदि पूछा जाए? देखो अरुणाचल प्रदेश में सबसे घने वन पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जंगल वो हैं बच्चे हमारे एमपी में, मध्य प्रदेश में। हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल हैं। यदि पूछा जाए तो वन जो क्षेत्रफल है, सबसे ज्यादा वनों का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में सघनता है वनों की, ठीक है, जो जंगल है वो सघन है, डेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक रबर की खेती होती है भारत में, चीन में, अमेजन या जायरे बेसिन में या फिर इंग्लैंड में? तो क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? सी, अमेजन वाले जो जंगल हैं यहां पर सबसे ज्यादा खेती होती है। 23, देखो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख सागर झील है? इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं झीलों से रिलेटेड। कल ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक वो भी भेजा था पूरा के मध्य प्रदेश के जो प्रमुख बांध है, क्योंकि पिछले बार बांधों से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, तो इस बार भी मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए। तो सांख सागर झील है बांधवगढ़ उमरिया में या माधवगढ़ सिरपुरी में या सतपुड़ा होशंगाबाद या कान्हा किसली मंडला में? तो सांख सागर झील। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? माधव शिवपुरी में ये सांख सागर झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 24वां। देखते हैं 24वां क्वेश्चन क्या है बच्चे। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में
रेप्टाइल पार्क का निर्माण किया गया है? रेप्टाइल पार्क जानते हैं बच्चे, जहां पर रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो 24वें का ए है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पाले जाते हैं। मध्य प्रदेश में पंचवन योजना कब से आरंभ की गई? देखो कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़े से जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी इसमें उठाए। पंचवन योजना मध्य प्रदेश में कब लागू की गई थी? तो देखो पिछले बार क्वेश्चन आया था कि जो मोदी जी ने एक बांध का उद्घाटन किया था वो कब किया था, क्वेश्चन आ गया था, है ना। तो पंचवन योजना आपकी कब स्टार्ट हुई है, क्वेश्चन ये आपका पूछा जा रहा है। तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? 1976 में पंचवन योजना स्टार्ट की गई थी। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? भाई मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है, तो इनमें पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु, तो सर्वाधिक पशु कौन सा है बच्चे? इसमें चीतल पाया जाता है। चीतल जान दो, बाघ अलग बात है, ठीक है, हिरण अलग बात है, चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि पता नहीं है तो पिक्चर देख लिया करो गूगल पे। मध्य प्रदेश में प्रथम बायो रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? बायो रिजर्व जानते हो बच्चे, तो कान्हा किसली में बायो रिजर्व की स्थापना की गई है। चाय प्राप्त होती है पुरानी पत्तियों से, शिखर कली के साथ वाली पत्तियों से, शिखर कली से या काट छांट करने से? तो कौन सी पत्तियों से चाय बनती है भाई? कौन सी पत्तियों का उपयोग चाय बनाने में किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? बी, यानी शिखर यानी कली वाली जो पत्तियां होती है, ठीक है, बड़ जो होती है ना, कली वाली ऊपर वाली जो कलिका होती है, उन पत्तियों से चाय प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29, गार्डनिंग की कौन सी शैली को देखने पर प्राकृतिक प्रभाव की अनुभूति होती है? यानी जब आप उस गार्डन को देखोगे तो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, ठीक है। औपचारिक शैली, अनौपचारिक, यानी आपको इसको बोलते हैं फॉर्मल। औपचारिक को क्या बोलते हैं इंग्लिश वाले बच्चे? फॉर्मल। और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद होती है स्वतंत्र यानी फ्री। इसके बाद आता है उपरोक्त सभी। तो बच्चे 29 के का आंसर क्या है आपका? अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब देखो इसको हम क्या करते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं इस शैली में, मतलब नेचुरल जो चीजें होती हैं उनको वैसे ही बना रहने देते हैं, नेचुरल तरीके से उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक है, इसलिए वो प्राकृतिक लगता है। औपचारिक में हम मॉडिफाई करते हैं, स्वतंत्र रूप से वो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ देंगे। गार्डन में आर्चेज की सीरीज कहलाती है, ठीक है, गार्डन से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो परगोला देखे होंगे गार्डन में, ठीक है, आर्चीज की सीरीज परगोला। चलो इसका राइट आंसर होगा। उत्तरी भारत में रजनीगंधा के कंदों का रोपण का इष्टतम समय है? उत्तरी भारत मतलब अपना है ये, तो कब है बच्चे? जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फरवरी या अप्रैल मई? तो 31वीं का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? डी, अप्रैल मई में उत्तरी भारत में रजनीगंधा को लगाया जाता है। रजनीगंधा की किस्म श्रृंगार में से किस प्रकार के फूल बनते हैं? एकल, अर्ध, अतिदली या अतिदली? तो पुष्प के प्रकार आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहां पर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लावर, तो कौन किस प्रकार के पुष्प बनते हैं बच्चों? तो ये एकल पुष्प बनते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 पर जाएं। निम्न में से कौन सा गर्मी के मौसम में नहीं उगाया जाता? ये देखो क्वेश्चन यहां से आ जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अब पिछले ही बार क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो गर्मी के मौसम में, कौन सा ऐसा प्लांट है जो गर्मी के मौसम में, सजावटी पौधा है जो गर्मी के मौसम में उगाया जाता है और हरा भरा रहता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गर्मी के मौसम में नहीं उगाया जाता, कोचिया उगाया जाता है कि नहीं उगाया जाता बच्चे? तो 33 का राइट आंसर होगा। देखो कोचिया तो उगाया जाता है, पिछले साल आया था इसी का कि कोचिया राइट आंसर था उसमें, ठीक है, तो कोचिया नहीं होगा। बालसम उगाया जाता है? नहीं उगाया जाता, बिल्कुल, ठीक है, सॉरी उगाया जाता है गर्मी में। इसके बाद गैलार्डिया भी उगाया जा सकता है, बट स्वीट सुल्तान जो होता है इसे नहीं उगाया जाता, ठीक है। इसकी एक बार पिक्चर देख लेना, कम से कम अपने डाटा का सही इस्तेमाल हो जाएगा, कभी तो सही इस्तेमाल होगा। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा एक वर्षीय फूलों का पौधा स्क्रीनिंग यानी ढकने के लिए उपयोग होता है? स्वीट सुल्तान, स्वीट पी, एस्टर या स्वीट एलाइसम? ढकने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ठीक है, राइट आंसर होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर इसमें से राइट आंसर होगा स्वीट पी। स्वीट पी देखिए आपने, ठीक है, मटर। चलो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा बच्चे? किसके द्वारा उद्यानों की मुगल पद्धति का विकास किया गया? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां? तो ये बाबर के द्वारा मुगल पद्धति के
पद्धति के उद्यानों का विकास किया गया था। चलो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो ये क्वेश्चन डाल दिए थे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर, डागवुड है। डागवुड क्या है बच्चे? इमरती लकड़ी का वृक्ष, या दवाइयों का पौधा, या झाड़ी, ये झाड़ी नहीं है बेटा, झाड़ी वाला है, झाड़ी, या फिर फुलवारी का पौधा। तो डागवुड। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख लेना आप, पिछले साल के पेपर उठा के देखो, ऐसे ही आते हैं, ठीक है। पूछ लिया गया था निम्न में से कौन सा गैर बुडी प्लांट है जिसमें बुड नहीं होती, ये पूछ लिया गया था पिछले साल। तो यहां पर पूछा डागवुड। डागवुड इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? इमरती लकड़ी, इमारती लकड़ी का पौधा। इमारती समझते हो, जिसको इमारत बनाने में यूज किया जाता है, जो इसका उपयोग ज्यादा होता है, जिससे बहुत प्रकार के कुछ ना कुछ बनता है, तो उसको बोलते हैं इमारती लकड़ी, है ना। तो डागवुड क्या है? इमारती लकड़ी का वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वृद्धि निरोधन हार्मोन है, यानी कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि को रोकता है? देखो बच्चे, ये हार्मोन वाला चैप्टर बड़ा ही बोलते अपने आप में ये है, बायोलॉजी में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से ये मेरी लास्ट टिप है, यहाँ से क्वेश्चन करके जरूर जाना बेटा। तो निम्न में से कौन सा वृद्धि निरोधन हार्मोन है? साइकोसिल, B9 या फॉस्फोडीन या उपरोक्त सभी? तो वृद्धि निरोधन यानी वृद्धि निरोधक मतलब वृद्धि को क्या करता है? ग्रोथ को रोकता है बच्चे, ठीक है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी साइकोसेल, फास्फोडीन, B9 ये सब क्या है? वृद्धि निरोधक हैं, ये ग्रोथ को रोकते हैं पौधे की, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट बॉक्स में एक मेरा आंसर देना, इसमें से बताओ तो ग्रोथ प्रमोटर कौन सा होता है? ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन यानी वृद्धि, अब हिंदी में उसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? वृद्धि करने वाला, ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखता चीते कौन है, इसका राइट आंसर कौन बता पाता। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चे, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को कहते हैं। भाई जब फ्लावर होते हैं तो उनको क्या होते हैं कि जो अवांछनीय, जिनको बडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग। क्या करना बच्चे? कली का मतलब बडिंग करना, तो उसको कहते हैं क्लिपिंग, डिसकरिंग या पर मटोकिंग या सभी। तो इसका राइट आंसर तो आप बिल्कुल लगा ही दोगे। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? क्लिपिंग बोलते हैं, है ना। फूलों वाले प्लांट से हम बड को अलग करते हैं तो उसको क्लिपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्लिपिंग। डिसकरिंग किस में होती है? मटोकिंग किस में होती है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, जिसमें सकर से रिमूव करते हैं डिसकरिंग होगी। 39 का आंसर, देश में कुल वन क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है वर्तमान में? आपसे क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई देश में कुल वन क्षेत्रफल, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, यानी टोटल जो हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसके कितने परसेंटेज में फॉरेस्ट है। सीधी सीधी बात। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे? 39 का जो आपका राइट आंसर होगा ए, 20.60%, यानी लगभग आपको 21% आ जाए तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलो एक बार और इसको कंफर्म कर लेना। डेटा है बेटा, डेटा चेंज होता रहता है, नहीं तो आप बोलो सर आपने ये गलत बता दिया। तो डेटा है, डेटा चेंज होता रहता है, तो 21% लगभग है अप्रोक्सीमेट में। देख लेना बढ़ा है या घटा है, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पत्ती की कटिंग से पौधे तैयार किए जा सकने वाली सजावटी फसल है। बताओ भाई कौन सी सजावटी फसल है जिसकी पत्ती की कटिंग से, लीफ कटिंग से आप नया पौधा तैयार कर सकते हो? कोलियस, ब्रायोफाइलम या क्लोरोडेंड्रॉन या लिली? तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइलम, ठीक है। रोज सुप्रीम एक किस्म है, गुलाब की, गुलदाउदी की, डहेलिया की या ग्लैडियोलस की? रोज सुप्रीम। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भाई साहब इसमें रोज सुप्रीम लगा है तो एक काम करो भाई साहब, रोज सुप्रीम लगा है तो गुलाब मार दो। यही होता है बच्चे, क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, क्योंकि बहुत सारे, अब रोज लगा है, रोज मतलब गुलाब, ऐसा नहीं है बच्चे, ये ग्लैडियोलस की किस्म है, ठीक है। पोयास एक कैसा अलंकृत पौधा है? आरोही बढ़ने वाला, सड़क के किनारे उगने वाला, रक्षक झाड़ी है या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो पोयास का पौधा होता है, तो देख लेना बेटा कैसा अलंकृत। अलंकृत मतलब आपका जो ऑर्नामेंटल में आता है, सजावटी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या? आरोही, ऊपर सीधा, देखा होगा ऐसा बढ़ता है, देखो ऐसे 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 सीधा ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसके बाद देखो जोड़ी बनाओ सही,
तो शोभाकारी पौधे और पुष्पों का रंग लिखा है, कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन से पुष्प, इस पुष्प में किस प्रकार के रंग के फूल होते हैं, ठीक है, इस फूल मतलब पौधे में किस रंग के फूल होते हैं। तो टेबुआ क्राइसेंथा, देखो सबसे बड़ी चीज, आजकल लोकल नेम नहीं आते बच्चे, आजकल आते हैं तो आपके जो बॉटनिकल नेम आते हैं वही क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो टेबुआ क्राइसेंथा किसे होते हैं इसमें, तो इसमें होते हैं बच्चे आपके कौन से, लाल रंग के, तो ए फर्स्ट का ए। दूसरे का क्या आ जाएगा बच्चे, सॉरी इसका आपका राइट आंसर क्या है, मैं बता देता हूं आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर आएगा आपका, देखो पहले का ए, दूसरे का बी, इसमें पीले ही होते हैं। तीसरे का लगभग आएगा, देखो ये जो मोनोडेरा ग्रैंडीफ्लोरा होता है इसमें होते हैं हरा पीला, और जो जैकरेंडा एक्यूटीफोलिया जो होता है इसमें होते हैं नीला बैगनी, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं दिख रहा है आपको इसका ऑप्शन, तो पहले का ए ठीक है, दूसरे का बी, तीसरे का डी, चलो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद कर लेना। कौन सा पुष्पीय पौधा एक वर्षीय है, केर, कैंडुला, बेला, बेला तो जानते होंगे, या फिर क्लेरोडेंड्रिन इनर्मी, तो कौन सा पौधा है, तो बताओ भाई इसका राइट आंसर कैंडुला आएगा बच्चे। एक बार एक काम करना, यहां से गूगल पर सर्च कर लेना इनको, और एक बार गूगल पर सर्च करके इनके पिक्चर्स देख लेना, जिससे क्या हो जाएगा, एक माइंड में एक क्लियरिटी आ जाती है कि हाँ भाई, जैसे कैंडुला बोला मैंने, तो कैंडुला कौन सा प्लांट होता है, दिखने में कैसा होता है, कैसा इसका फ्लावर, तो इसका पूरा फिजियोलॉजिकल चीजें आपको पता चल जाएंगी, दैट ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45, गर्मी के मौसम में लगाए जाने वाले वार्षिक फूल है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप से बहुत सारे आते हैं बच्चों, तो क्वेश्चन पूछा गया गर्मी के मौसम में लगाए जाने वाले वार्षिक, यानी आपसे एनुअल पूछा गया, जो मोस्टली किस में ग्रो करते हैं हम, गर्मी के सीजन में, ठीक है। तो फ्लास्क, या फिर बर्बीना, या फिर पोस्टुलाका, या फिर जीनिया, या फिर एंटी राइनम या डहेलिया होता है, या फिर नस्टेसियम या सेंजी होता है। तो राइट आंसर आपको बताना है बच्चे, राइट आंसर क्या होगा इसमें। तो मैं डायरेक्टली, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन बहुत है, तो मैं डायरेक्टली आंसर बताता जा रहा हूं। आपको थोड़ा सा अपने नेट का सही यूज करना, जो डेटा आपको मिलता है ना 1.5 GB, उसका बच्चे सही यूज किया करो, ठीक है। तो पोर्चुलाका जीनिया इसका राइट आंसर है, ये गर्मी के मौसम में उगाया जाने वाला एनुअल प्लांट है। निम्नलिखित में कौन सी आरोही लता है, आरोही मतलब समझते हो, ठीक है। तो बोमेंसिया ग्रैंडीफ्लोरा, या मसेंडा एरिथ्रोफिला, या लानीसेरा जैपोनिका, या ए और सी। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, डी, यानी जो ए है और सी है, ए है और सी है, ये क्या है बच्चे आपकी, ये आरोही लताएं हैं, लताएं समझते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर कहाँ गए थे, 47, चलो 47 है आपका जेरेनियम। यार ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चे, जेरेनियम का वानस्पतिक नाम है, जेरेनियम बहुत ही फेमस है बच्चे। तो जेरेनियम का वानस्पतिक नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पेलारागोनियम ग्रेवियोलेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 48, क्यूलिस इंडिका है पेड़, झाड़ी, साक या लता। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना बॉटनिकल नेम की। क्यूलिस इंडिका है पेड़, झाड़ी, लता या साक। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, सी, एक लता वाला पौधा है, ठीक है। एक वर्षीय खुशबूदार फूलों वाला पौधा है, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक वर्षीय खुशबूदार फूलों वाला पौधा है, पिटनिया, कैंडीटप्ट, कार्नेशन या हॉलीहॉक। तो 49 का राइट आंसर आएगा बच्चे सी, कार्नेशन जो है एक वर्षीय पौधा है और खुशबूदार फूलों वाला, जिसके फूलों से खुशबू आती है। क्वेश्चन नंबर 50 आपको दिया गया है, सूची 1 को सूची से मिलान करनी है। तो इसमें क्या दिया है बेटा, आपके कुछ पौधों के नाम दिए और उनके फ्लावर के रंग दिए, ठीक है। तो हिबिस्कस स्पीसीज के जो रंग होते हैं, तो इसमें कैसा होता है बच्चे, तो आपको बताना है इसका। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, मैं बता देता हूं। तो पहले का क्या है, ए है, दूसरे का क्या होगा, पेल्टोफोरियम इनर्मी, पीले रंग के पुष्प होते हैं।
तीसरे का आ जाएगा सी, यानी इसमें सफेद होते हैं। जैस्मिन का नाम देखा होगा, जैस्मिन तो यार सब जानते होंगे, सफेद कलर के होते हैं। जैकरेंडा एक्टिफोलिया अभी पढ़ के है, नीला होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में गलत जोड़े का चयन कीजिए। लालबाग जो बेंगलुरु में ये गार्डन है बच्चे, लालबाग गार्डन, ये क्या है, गार्डन, ठीक है, ये स्थान है, कहां पर कौन से गार्डन है। तो लालबाग गार्डन क्या बेंगलोरी में है, बेंगलोर में है। आपको क्या बताना है इसमें, गलत बताना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, बेंगलोर में। ये वृंदावन गार्डन मैसूर में, बिल्कुल सही है बच्चे। सिकंदरबाग लखनऊ में है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये बिल्कुल सही है। गलत जोड़े का चयन करना था, नहीं। तो ये जब वृंदावन गार्डन मैसूर में, याद रखना अपने दिमाग में, इनको छाप लो। क्वेश्चन नंबर 51, जैस्मिनम की कौन सी प्रजाति सुगंधित तेल निष्कर्षण हेतु, यानी जिससे सुगंधित तेल प्राप्त होता है, उगाई जाती है। जैस्मिनम फ्लेक्लाइजल, जैस्मिनम आरिकुलेटम, जैस्मिनम ग्रांडिफ्लोरम या जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम। तो 52 का राइट आंसर क्या होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रीष्म ऋतु में उगाने वाले वार्षिक पुष्प पौधे हैं, ठीक है, यानी ग्रीष्म ऋतु में उगाने वाले वार्षिक, यानी जो एक वर्षीय होते हैं, एनुअल होते हैं, मुर्गकेस, कासमास, जीनिया, या सभी। तो 53 का आंसर होगा बच्चे, सभी है ये, इन सभी को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जा सकता है। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल इसका क्वेश्चन आया था इस टाइप से। निम्न में से किसके पौधे तना रहित होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया था बच्चे, जिसमें तना नहीं होता। गैलार्डिया, गुलदाउदी, गेंदा या जरबेरा। गेंदा तो बिल्कुल काट दो, गेंदा में तो बिल्कुल होता है बेटा, होता कि नहीं होता है बताओ मुझे, ठीक है। इसके बाद गुलदाउदी देखा होगा, बिल्कुल। गैलार्डिया बिल्कुल। जरबेरा बेटा, जरबेरा में बिल्कुल नहीं होता है, आप देखना इसमें तना नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, कमल। कमल को क्या बोलते हैं हम, इसका बॉटनी का नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा किस कुल का पौधा है। इतना इजी सा है यार, चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन। तो देखो इसका जिसको साइंटिफिक नेम याद होगा उसको इसकी फैमिली भी याद होगी, नीलू नेलुम्बो, ठीक है। देखो लिखो नेलुम्बो नेसी, देखो आ गया इसका राइट आंसर, नेलुम्बो नेसी इसका नाम ही है, नेलुम्बो न्यूसीफेरा, नेलुम्बो नेसी। चलो क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। जरबेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ट्राइसनवल डेजी, बारबेरेटान डेजी या अफ्रीकन डेजी या उपरोक्त सभी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी। तो ये सभी के नाम से जरबेरा को जाना जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसोपिस साइनेरिया खेजड़ी का सही नाम है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता, उपभोक्ता पूछा गया, उत्पादक नहीं पूछा गया, ठीक है। तो बी है बच्चे, चीन में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक रबर होता है इसका उपयोग होता है। मसालों का बागान, गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाने वाला राज्य, यानी किस राज्य में सर्वाधिक मसाले होते हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बच्चा बच्चा जानता होगा केरल में मसाले सबसे ज्यादा होते हैं, होते कि नहीं होते बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 60 है, फौजल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर है। फौजल यार ये तो कोई भी बता देगा, बच्चा बच्चा बता देगा, मंडला में है, ठीक है। इसके बाद में 61 है, सुखाने हेतु सबसे उपयुक्त फूल कौन सा है, जिसे आप सुखा सको, ठीक है। स्वीट एलारिसम, कॉस्मोस, जीनिया या एक्रोक्लाइनम। तो 61 का क्या आंसर होगा बच्चे, राइट आंसर 61 का राइट आंसर होगा आपका डी, यानी एक्रोक्लाइनम जो है इसको सबसे अच्छा उपयुक्त फूल है जिसके फूल को सुखा सकते हो। गमले में भरी जाने वाली मिट्टी में गोबर की खाद की मात्रा कितनी रखनी चाहिए। जो गमला भरते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चे, तो उसमें कितनी रखनी चाहिए, हाफ, ठीक है। यानी मिट्टी में गोबर की खाद, मतलब आप आधा, जैसे जो गमला भर रहे हो तो आधा मिट्टी से आधा गोबर की खाद से भरना है, 1/2 आधा, ठीक है, यानी 50% आपको भरना है। चलो क्वेश्चन नंबर 62 हो गया बच्चे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 63। जेरेनियम का पौधा है फुलवारी वाला, सब्जी वाला, फल का या औषधि का। तो राइट आंसर क्या होगा, कोई भी बच्चा बता देगा। तो 63 का क्या है, जेरेनियम औषधि पौधा है बच्चे, तो इसको ऐसे याद रखना है। एराबिका एक प्रकार है फूल, घोड़ा, कॉफी या सब्जी।
तो राइट आंसर आपको बताना है इसका। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? 64 का राइट आंसर होगा अरेबिका, ए फूल वाला है। फ्लोरिकल्चर हम तो पढ़। रजनीगंधा का उपयोग होता है बच्चे कट फ्लावर में। कट फ्लावर जानते हो, जिसमें डंडल लगा रहता है। देखो ये मान लो फ्लावर है, ये जिसमें लगा रहता है, ये कट फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो कट फ्लावर में, बुके बनाने में, सुगंधित तेल प्रसाधन में, तो यार ये तो सभी आ जाएगा। 65 का क्या आ जाएगा बच्चा? डी। कट फ्लावर भी है रजनीगंधा। बुके बनाने में, जो बुके भरते हो ना, उसमें देखो डंठल वाले फ्लावर लगाए जाते हैं। ऐसे मान लो ये बुके है आपका, ये पनी से कवर कर दिया, ये फ्लावर, एक ये फ्लावर, एक ये फ्लावर, इस तरीके से लगा देते हो। सुगंधित तेल, इससे तेल भी बनता है, मतलब सभी बनाने में। क्वेश्चन नंबर 66 है, तो लटकने वाली टोकरियों में प्रयुक्त होते हैं अलाइसम, पार्चुलार का, पीलिया मास्कोका, ये सभी। तो 66 का आंसर क्या आ जाएगा? सभी। ये सब जो लटकने वाली टोकरियां फ्लावरिंग के लिए ऐसे कर देते हैं ना, लगा देते हैं, जो लटकती रहती है हवा में, जिसमें गमले जो लटकने वाले होते हैं, उनमें पूछा गया। फूलों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय बाजार स्थित है जर्मनी में, हांगकांग में, अल्समीर में या लंदन में? तो 67 का आंसर है अल्समीर में, ठीक है। अब अल्समीर आप सर्च करना कहाँ है, ये कुछ तो करोगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल उद्यान की शैली है? पूछा गया। रोमन, जापान, ग्रीक, उपयुक्त सभी, जिनमें जल उद्यान लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सही है, यानी उद्यान में जल होता है, ठीक है। तो रोमन जो गार्डन होते हैं उनमें भी होते हैं, रोमन उद्यान जो होते हैं, ग्रीक, जापानी, इन सभी में वाटर बॉडीज प्रेजेंट रहती हैं। तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन, और टाइम कम है। आज ये 5 तारीख हो चुकी है बच्चे, 11-12 को आपका पेपर है। बहुत से बहुत आपका 6 दिन ही शेष हैं। तो इस वीडियो को देख लेना, हो सकता है यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन, क्योंकि हर बार ऑर्नामेंटल से क्वेश्चंस आते, ये वाला टॉपिक रह गया था, तो इसको मैंने कवर करवाने की पूरी कोशिश की। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो उसका वीडियो, और बहुत ही फास्ट, ताकि आपका समय खराब ना हो बच्चों। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना पढ़ना, इधर उधर यूट्यूब पे मत लगे रहना। जो चीज़ें बेटा आपके पास है, जो नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं, ये टाइम है उन नोट्स को रिवीजन करने का। बस इधर उधर क्वेश्चन देखोगे, भागोगे, कुछ नहीं होता बच्चे। जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उन्हीं को आप रिवाइज कर लो, उन्हीं से क्वेश्चन आते, ठीक है। तो देखते हैं कोई और टॉपिक जो आपको ना आ रहा हो, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इतना लिख दीजिएगा PAT/TCM, तो चैनल पे आ जाइएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं। आई होप अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, और बेस्ट ऑफ लक सभी को। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो बच्चे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना, लग जाइए अच्छे तरीके से। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय किसान, जय जवान, जय भारत।